ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मतलब आपको फंक्शन लिख के दे दूंगा, आपको पहचानना है कि ऑड है इवन है क्या है। या तो ऑड होगा या तो इवन होगा या तो कोई भी नहीं होगा, ऐसे भी कोई ना, सब मिक्स में क्वेश्चन कर लेते हैं अभी खाली, और फिर हम बस आज इतना ही है देख लेते हैं। देखो, आइडेंटिफाई इवन और ऑड फंक्शन या नन ऑफ दिस, है ना। नन ऑफ दिस मतलब नाइदर और नॉर इवन। ओके, तो 5 फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब एफ ऑफ एक्स बराबर 5। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी इज इक्वल टू भी 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स कुछ है ही नहीं। तो एफ ऑफ एक्स अगर 5 है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, इवन फंक्शन ही होते हैं, याद रखना ये चीज़, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज इवन फंक्शन। तो क्या कमेंट करेंगे, इवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। सेकेंड है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन की बात हुई, ठीक है। अंदर का फंक्शन इवन है, बाहर का दोनों इवन है, तो फिर इवन ही आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो दोनों इवन है तो फिर इवन आ जाएगा। सिंपल यार, इवन ऑफ इवन इवन होता है, वो याद करो नोट, उसमें मैंने वो टेबल लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्स क्यूब। ये ध्यान रखना, अगर कुछ याद नहीं है कंपोजिट फंक्शन का तो आप सीधा डायरेक्ट भी आप जो है प्रोसेस कर सकते हो, हमारी जनरल डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो सीधी, कि इसको एफ ऑफ एक्स बोल दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब, साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब एफ ऑफ माइनस है ना, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के चेक कर दो, अगर माइनस गायब हो जाए वापस आपको एफ ऑफ एक्स मिले तो इवन है, माइनस गायब नहीं होता, माइनस खुद के बाहर आता है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलता है तो ऑड फंक्शन है। तो साइन ऑफ, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस, यानी कि माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होता है, और साइन ऑड फंक्शन है, माइनस खुद के बाहर आएगा ऑफकोर्स, सो माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब, सो ऑड फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस इज इक्वल टू मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स मिला है, सो ऑड फंक्शन। टेन इनवर्स एक्स तो ऑड ही है। ओके, नेक्स्ट, टेन इनवर्स एक्स में क्या अभी ढूंढने का, अब ये देखो, ये जो नेक्स्ट है ना, फोर्थ है, उसको ध्यान से देखना क्या है ये, ऐसा ही तुरंत नहीं कमेंट कर देने का। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, कॉट इनवर्स के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है। कॉट इनवर्स एक्स, खाली एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर छोड़ो, अगर खाली कॉट इनवर्स एक्स होता तो वो तो नाइदर इवन नॉर ऑड है, क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स करके सीधा चेक ही कर लो। सो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। अरे भाई, माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर ही देगा ना आपको वापस, ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह, क्योंकि एक्स स्क्वायर खुद इवन है, इवन थे तो इवन वापस इवन, मतलब आउटपुट वही आएगा सेम, माइनस साइन गायब हो जाएगा इवन में, तो वापस मुझे एफ ऑफ एक्स मिला, इसलिए अब कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर है ना, उसको हम इवन ही बोलेंगे, ये जो है उसको इवन बोलेंगे। फिफ्थ, नेक्स्ट, ई टू द पावर एक्स प्लस 3, ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3। सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 3। कुछ नहीं मिल रहा है ये, है ना, ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, कैपिटल एन लिख दो। सिक्स्थ क्वेश्चन, कॉट इनवर्स एक्स, तो नन ऑफ दिस पता ही है। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना ये क्या लिखा है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स अगर खाली लिखा है एक्स स्क्वायर की जगह तो वो ऑड ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स बोल दिया, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स लिख दिया। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर वापस एक्स स्क्वायर मिलेगा, सो इवन है, ठीक है। क्या है, इवन है। नेक्स्ट 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 क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान से देखना, वैसे कॉस इनवर्स एक्स क्या है, कुछ नहीं है ना, कॉस इनवर्स एक्स तो कुछ भी नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की जगह माइनस एक्स रखे, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्यूब। जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, वैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब ही लिखना पड़ेगा ना हमें। सो ये भी देखो, मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स, ना ही मुझे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। सो एन, एन मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। ये जो है कॉस इनवर्स एक्स क्यूब कैसा है, नन ऑफ दिस, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ओके फाइन। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, देखो अभी खेल तो देखो क्या किया है खेल मैंने। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ब्रैकेट का मतलब कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस एक्स है ना, एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा। तो अंदर जो है ये कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। तो मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिला, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो वो ना ही एफ ऑफ एक्स है ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स, या ना ही एफ ऑफ एक्स है ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स है। सो फिर से वही नन ऑफ दिस, मतलब कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही अब थोड़े क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट 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 ई टू द पावर, ओके, ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहीं लिख देते हैं, ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर प्लस 8। ध्यान से देखना, ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर है, मतलब ये ई रेस टू एक्स का पावर 2 है। तो उसमें क्या है, ब्रैकेट की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ई रेस टू 2x प्लस 8 दिया है आपको, ये पहचानना पड़ेगा आपको, है ना ये। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, ई रेस टू 2x प्लस 8। तो इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करके देख लो क्या हो रहा है, ई रेस टू माइनस 2x प्लस 8। तो कुछ नहीं होगा, ये एफ ऑफ एक्स भी नहीं है, ये माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं है, माइनस ऑफ एफ एक्स भी नहीं है। सो इसमें भी नन ऑफ दिस, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। उसी तरह से एक और मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी है, देख लो ये माइनस है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के चेक कर लो, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये ना ही एफ ऑफ एक्स है ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स है, सो ये भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, हाँ ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आ गया है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उससे एक तीसरा फंक्शन बनाया। तो बोलो ये इवन है ये ऑड है ना। तो इवन इंटू ऑड, ऑड हो जाता है ना, इवन इंटू ऑड क्या हो जाता है, ऑड। हमें ये माइनस एक्स रखने की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। साइन इनवर्स माइनस एक्स ऑड है ना, उसका माइनस साइन रहेगा, एक्स स्क्वायर का माइनस साइन भले ही खत्म हो जाए, साइन इनवर्स का जो माइनस साइन बाहर आएगा वो तो रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, यस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स प्लस 7, प्लस 7 करके लिखा है, 5 कॉस एक्स जो भी है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो चार फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू 4, 5 कॉस एक्स और 7 तो कांस्टेंट फंक्शन है, इवन। कॉस एक्स इवन है, 5 कॉस एक्स भी इवन होगा, ये भी इवन, ये भी इवन। एक्स रेज़ टू 2 इवन, ये भी इवन, चारों इवन है ना, सभी इवन फंक्शन को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा ना। सो इवन लिख दो। अगर डाउट हो रहा है तो आप क्या करो, अगर कहीं भी डाउट हो, अगर ये मैंने डायरेक्ट बोल दिया सर आपने तो डायरेक्ट लिखवा दिया, लेकिन अब अगर डाउट हो रहा है तो आप एक ही काम करो, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स रख के चेक कर लो, वापस वही आ रहा है तो इवन है, माइनस साइन बाहर निकल के अंदर ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स वापस मुझे मिल रहा है तो ऑड फंक्शन है ना, ठीक है। तो ये ऐसे समझ लेना, कहीं भी डाउट हो तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख के चेक कर लेने का, है ना। सो नेक्स्ट, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसमें भी एक्स की जगह माइनस एक्स रख के चेक कर लो, है ना। सो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, देखो एक्स की जगह में ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा अंडर रूट, और ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। एक्स की जगह माइनस एक्स, यानी कि ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो वापस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, देखो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो ये जो है वो इवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया है, ओके अब तो एल एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन 4 माइनस एक्स अपन 4 प्लस एक्स। ध्यान से देखना क्या लिखा है, 4 माइनस एक्स अपन 4 प्लस एक्स, ये ट्राई करना वीडियो पॉज करके। ओके तो एल एन 4 माइनस एक्स अपन 4 प्लस एक्स ऐसा है,
तो x की जगह माइनस एक्स पुट करिए, सो ln यहाँ पे ये 4 प्लस एक्स और डिनोमीटर में 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, एक रूल याद कराता हूँ, ln 1/n टू द बेस, कुछ भी डिफाइंड बेस है मान लिया, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1/n है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं n टू द पावर -1, है ना। सो वो माइनस कूद के बाहर आ जाएगा, यानी कि ln a टू द बेस a, माइनस ऑफ ln a टू द बेस n टू द बेस a, है ना। सो यहाँ क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बना, ln 1/n टू द बेस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln, सॉरी लॉग ln कहाँ, अभी तो ये लॉग a बेस है ना, सो लॉग 1/n टू द बेस a, उसमें n को मैं ऊपर ले गया तो -1 पावर हो गया, और ये तो पता है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट की पावर है वो कूद के बाहर आ जाती है, कोफिशिएंट बन जाता है लॉग में, ये रूल तो हम जानते ही है, पावर रूल है ना, पावर रूल फॉर आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे क्या हो गया, थियोरी मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, log 1/n टू द बेस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ log n टू द बेस a। अगर आप आर्ग्यूमेंट रेसिप्रोकल करते हो तो आगे माइनस साइन हो जाएगा, है ना, आगे नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ln यहाँ पे जो है 4 प्लस एक्स अपन 4 माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आर्ग्यूमेंट रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, तो आगे मुझे माइनस साइन लिखना पड़ेगा। सो हो गया, देखो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा इधर, माइनस ऑफ एफ एक्स। सो कैसा फंक्शन, फिर ऑड फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है ln वाला वो ऑड फंक्शन आ गया। नेक्स्ट एक और करते हैं इसके जैसा, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी करा देता हूँ। f ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके लिखा है ln, अब ln मतलब मैं log बेस e, यहाँ पे log कोई भी जनरल बेस लिख सकते हैं, कोई भी बेस आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो करो x की जगह माइनस एक्स, देखो क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एज इट इज रहेगा, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पे जो है इधर जो आर्ग्यूमेंट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है, उसमें क्या करता हूँ, आर्ग्यूमेंट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उससे न्यूमरेटर में देखो क्या होगा, न्यूमरेटर देखो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इसको ये जो डिनोमिनेटर में उसको ऐसे लिख दो, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बनेगा, ln ऑफ 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आर्ग्यूमेंट रेसिप्रोकल कर दो तो आगे माइनस साइन लिखना पड़ेगा, सो x प्लस, है ना, माइनस ऑफ ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मुझे वापस माइनस एफ ऑफ एक्स मिला, ठीक है। सो ऑड है, कैसा फंक्शन है, ऑड। ये जो गिवन फंक्शन है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ये कुछ ऐसा है, f ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स करके, नहीं ई रेस टू एक्स नहीं, x अपन ई रेस टू एक्स माइनस 1, यस, प्लस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स। देखिए ये ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, ये तीसरा वाला पता चल जाएगा सीधा कि कॉस एक्स इवन फंक्शन है। अब यहाँ पे ये तो ऑड लगेगा, ये इवन है, इसलिए हम डायरेक्ट कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है मतलब, है ना, इसलिए हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, है ना, कि तो हमें यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस करना पड़ेगा कि भाई ये इवन है, ये x बाई 2 ऑड है, और ये मतलब ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो है सीधा हम थियोरी से ही आते हैं, सीधा कॉन्सेप्चुअली जाना पड़ेगा। सो f ऑफ माइनस एक्स
एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, जहाँ भी डाउट हो मैंने बताया था, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख देने का। सो माइनस एक्स अपन ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू। अच्छा कॉस ऑफ माइनस एक्स तो प्लस, वो तो कॉस एक्स ही हो जाएगा। सो वो तो एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे एक देखो, ये यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, वैसे वन अपन ई रेस टू एक्स होगा, एलसीएम आएगा तो वन माइनस ई रेस टू एक्स अपन ई रेस टू एक्स, अपन वाला ई रेस टू एक्स कूद के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। और ये जो नेगेटिव साइन है ना उसको मैं नीचे भेज देता हूँ, यानी कि वन माइनस ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स माइनस वन कर दूँ, ये माइनस साइन को इधर नीचे भेज देते हैं। सो एक्स ई रेस टू एक्स अपन ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो थोड़ा सा इधर। अच्छा एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन निकाल दिया और फिर एलसीएम लिया, टू ई टू द पावर एक्स और ये ई रेस टू एक्स माइनस वन, इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में टू इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वन एलसीएम प्लस कॉस एक्स। ठीक है भाई, फाइन। नाउ टू ई रेस टू एक्स कितना हो जाएगा, टू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ से कुछ आएगा अंदर ई रेस टू एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में एक्स बाई टू लिखो, ई रेस टू एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आएगा टू, इसे बाहर लिख लिया। अब देखो सिंप्लीफिकेशन और भी है इसमें। अब ई रेस टू एक्स प्लस वन है ना, उसमें मैं क्या लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बना, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एक्स बाई टू, यहीं से मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक्स बाई टू। यहाँ पे ये जो ई रेस टू एक्स प्लस वन है ना, ई रेस टू एक्स तो वैसे ही रहने दो, ये प्लस वन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस वन को ऐसे लिख देते हैं, माइनस वन प्लस टू, प्लस वन को ब्रेक कर दिया मैंने, है ना, प्लस वन को क्या लिख दिया मैंने, माइनस वन प्लस टू। ये जो प्लस वन है ना उसको मैंने लिख दिया माइनस वन प्लस टू। अब यहाँ पे दो टर्म बन गए, देखो उसमें आप जो है सीधा डिवीजन कर दो इन दोनों का, मतलब ई रेस टू माइनस एक्स को इसके नीचे लिख दो तो वन आ जाएगा, और फिर टू अपन ई रेस टू एक्स माइनस वन, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ई रेस टू एक्स माइनस वन को इधर ब्रैकेट में, और अब एक्स बाई टू मल्टीप्लाई कर दो। सो एक्स बाई टू, टू टू कैंसल, एक्स अपन ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखो वापस वही मिला है, देखो एक्स बाई टू तीनों प्लस में है, ओके, एक्स बाई टू, एक्स अपन ई रेस टू एक्स अपन ई रेस टू एक्स माइनस वन और कॉस एक्स, वापस मुझे एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, देखो। सो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है ये जो फंक्शन है ना इवन फंक्शन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के जैसा, और फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स करके लिखा है इन लोगों ने, साइन पाई एक्स अपन फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ, ओके फाइन। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि ये इवन है कि ऑड चेक करना है, तो हम पहले तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर ही देते हैं, और फिर क्या आएगा, साइन माइनस पाई एक्स होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ। ठीक है, अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का एक रिलेशन होता है, अगर आपको पता है तो। ऊपर वाले में तो क्या होगा, साइन माइनस पाई एक्स है तो उसमें तो क्या माइनस साइन कूद के बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन पाई एक्स ओवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। इसका कुछ नहीं होगा अभी फिलहाल तो कुछ नहीं होगा, है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स वो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन हमें ये पता है साइन ऊपर तो क्या साइन पाई एक्स लिखा है उसने, यानी कि साइन लिखा है, साइन ऑड फंक्शन होता है, इसलिए उसमें तो मैंने माइनस साइन खुद के बाहर कर दिया। लेकिन अब नीचे वाला जो है उसमें कुछ अब सोचना पड़ेगा। उसके लिए देखो, एक तो जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स चल रहा था उसमें प्रॉपर्टीज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की प्रॉपर्टीज चलाई थी, उसमें मैंने बताया था कि भाई इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होता है अगर एक्स इंटीजर होता है, ठीक है, और इज इक्वल टू -1 होता है अगर एक्स इंटीजर नहीं होता है।
है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू 0 होता है जब एक्स इंटीजर होता है तब, और एक्स अगर इंटीजर नहीं है तब इन दोनों का सम जो है -1 होता है। तो इसलिए इस हिसाब से यहाँ पे हमने 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1, इफ एक्स इज इंटीजर, एक्स इज कोई भी इंटीजर है ना, इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स इंटीजर है, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे साइन ऊपर देखो, अभी तो ऐसे ही हो गया देखो, तो अगर x इंटीजर है तो साइन पाई एक्स क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। साइन इंटीजर है ना, सॉरी x इंटीजर है, तो यहाँ पे x 0 आया तो साइन 0 हो जाएगा, 1 आएगा तो पाई, है ना। तो ये तो हमें पता ही ना, साइन एंड पाई इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है अगर n इंटीजर है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर आता है साइन के अंदर तो वो 0 हो जाता है ना। तो फिर अगर x अगर इंटीजर है तो f ऑफ x 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और 0 कैसा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 कैसा है, ऑड इवन दोनों है ना। तो अगर x इंटीजर है, यहाँ पे केस बनेंगे, यहाँ पे क्या केस बनाने के काम करना पड़ेगा। सो f ऑफ x अगर 0 है तो इवन ऑड दोनों बोलेंगे, इवन ऑड दोनों। लेकिन अगर ऑड है, अरे मतलब अगर x इंटीजर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू i, या x इंटीजर नहीं है, तो क्या, तो उसके लिए f ऑफ माइनस एक्स जो लिखा था ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई एक्स इज इक्वल अपन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ प्लस 1/2। अब क्योंकि x इंटीजर नहीं है इसलिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। x इंटीजर नहीं है ना, सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं -1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, सही है। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को उधर भेज दिया तो -1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है ना उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ। अच्छा -1 प्लस हाफ कितना होगा, -हाफ होगा। क्लियर कर देता हूँ सब कुछ, ऊपर माइनस ऑफ साइन पाई एक्स, डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, माइनस बाहर है देखो अभी, है ना, ये ध्यान देना। और -1 प्लस हाफ कितना होगा, -हाफ। डिनोमिनेटर के दोनों टर्म से माइनस साइन कॉमन निकाल दो, वो ऊपर वाली माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको, साइन पाई एक्स अपन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ। ध्यान से देखा जाए तो ये f ऑफ x ओरिजिनल है हमारा, जो गिवन है वही वापस मुझे f ऑफ x मिला। अगर दूसरे केस में क्या हुआ, अगर x इंटीजर नहीं है तो f ऑफ माइनस एक्स मुझे सिंप्लीफाई करके क्या मिला, f ऑफ x, यानी कि x अगर इंटीजर नहीं है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, है ना, अगर x इंटीजर नहीं है नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन, ठीक है। सो ऐसे क्लासीफाई करके एक, है ना, ऐसे क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा आपको 2 केस से। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लेना। और ये तो हो गया, ये क्वेश्चन तो फिनिश। इसके बाद जो है एक होमवर्क में ट्राई करना आप लोग, ऐसे मैं बता देता हूँ, x इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस पाई अपन पाई -1/2। और यहाँ पे अच्छा सुनो, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मैंने लिया था ना पहले वाला, उसमें तो केसेस इसलिए बनाए, अब केस इसलिए बनाए कि आपको पता चले, क्योंकि पर्टिकुलर वो फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो डोमेन होता है उसके लिए होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बोल सकते अभी, तो क्या केसेस बने इसलिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर केस दिया होता, जैसे कि आपको साइन f ऑफ x करके लिखा है, यही फंक्शन, ठीक है, f ऑफ x करके लिखा है साइन पाई एक्स ओवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ, और साइड में लिखना पड़ेगा उसको कि x बिलोंग्स टू i है कि x बिलोंग्स टू i नहीं है ना। खाली कुछ नहीं लिखा है तो फिर ये फंक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ वैल्यूज पे वो इवन और ऑड दोनों हो रहा है, कुछ वैल्यूज के लिए इवन हो रहा है। तो इसलिए अब जो है खाली ऐसे कुछ लिखा नहीं है, x का कोई उसने डोमेन दिया नहीं है,
तो पर्टिकुलर डोमेन नहीं दिया है तो हम इसके लिए कुछ नहीं कमेंट करेंगे, इसके लिए बस वही नाइदर है ना, इसमें तो एनी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये केसेस बने ना, तो ये दोनों केसेस का ऐसा मिला के कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो फाइनल आंसर अगर कोई पूछे आपको तो आप नॉट यानी कि नाइदर इवन नॉर ऑड ही बोलेंगे। अगर उसने कोई पर्टिकुलर केस लिखा होता कि x बिलोंग्स टू I है तो आप लिख देते f ऑफ x बराबर 0 यानी कि इवन और ऑड। और अगर वो लिखता कि x बिलोंग्स टू है ना वेर x बिलोंग्स टू है ना x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो आप इवन लिख देते हैं आंसर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे इसने क्या लिखा है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू n पाई, है ना, पर्टिकुलर ये दिया है आपको कंडीशन, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो है अगर आप केस बना रहे हो तो उस क्वेश्चन में भी आपको देखना पड़ेगा कि वो इंटरवल क्या दिया है। कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं बोलेंगे, फिर नाइदर इवन नॉर ऑड ही आएगा आंसर। हाँ, ओके।